अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। तीन चार अहम इश्यूज़, एक तो लियारी गैंग वार के जो उज़ैर बलोच हैं उस हवाले से एक अहम तरीन अपडेट है। और इसके अलावा जो सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की दरख्वास्त पे हुक्मनामा जारी किया था जनवरी में, जिसमें JITs जो अहम तरीन 3 JITs थी उनको पब्लिक करने के हवाले से उस हवाले से अपडेट है। और इसके अलावा और जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन है वो ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने जो रिन्यू करते हैं वाइन शॉप के लाइसेंस वो फ़िलहाल रोक दिया है। महकमा एक्साइज़ को हुक्म दिया है कि फ़िलहाल जो है वो लाइसेंस जो है उनको रिन्यू ना किया जाए। इसकी तफसीलात हैं। और दूसरा ये है कि वफाकी हुकूमत ने 22 जून को जो कराची में PIA का तैयारा जो वो क्रैश हुआ था उस हवाले से उस रिपोर्ट जो होगी उसको पब्लिक करने का ऐलान कर दिया है। 3-4 चीज़ें अहम हैं, ये मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो ये है कि जो उज़ैर बलोच लियारी गैंग वार के दहशतगर्द जिनके ऊपर संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं, उनकी वालदा ने सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है रज़िया बेगम ने अपने वकील जो है वो राजा हसन नवाज़ के ज़रिए, जिसमें उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि जो मिलिट्री कोर्ट की तरफ से उज़ैर बलोच को सज़ा दी गई है उसको कलादम करार दिया जाए। और दूसरा, उज़ैर बलोच को से उनकी मुलाकात करने का हुक्म दिया जाए। और फिर उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये भी कहा है कि जो मिलिट्री कोर्ट का जो फैसला था उसके फैसले की जो कॉपी थी वो उनको ताहाल मौसूल नहीं हुई। आर्मी चीफ को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर हुकाम को खतूत भी लिखे लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, इसलिए ये सारी चीज़ें की जाएँ। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि उनको मीडिया रिपोर्ट्स के जो है वो मुताबिक जो है वो पता चला कि उनके बेटे को 12 साल सज़ा हुई है नहीं हुई, किस तरह हुई है इसका उनको भी कोई इल्म नहीं है। और ये इस तरह की अपडेट हैं। उसमें उज़ैर बलोच की क्योंकि 2017 में जो है उनको मिलिट्री के हवाले किया गया था। और उसके बाद उस वक्त भी जब मैं 92 TV में था तो उस वक्त ये खबर मैंने नशर की थी कि वो मिलिट्री ने उसको अपनी तहवील में ले लिया है, क्योंकि संगीन राज जो है वो दीगर जो ममालिक हैं उनको उनकी एजेंसीज़ को फराहम करने के इल्ज़ामात में जो है वो उज़ैर बलोच को मिलिट्री की तहवील में मिलिट्री ट्रायल के लिए लिया गया था ताकि फ़ौजी अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। मेरी खबर के बाद ही जो है वो उस वक्त जो मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब थे उन्होंने ट्वीट किया था कि हाँ, उज़ैर बलोच को मिलिट्री के हवाले किया गया है, मिलिट्री ने अपनी तहवील में ले लिया है। लेकिन 2.5 से 3 साल के बाद उज़ैर बलोच तो वापस आ चुके हैं सेंट्रल जेल कराची में। और उसके बाद ये अपडेट सामने नहीं आ सकी ऑफिशियल कि उज़ैर बलोच को कितनी सज़ा हुई है। और मीडिया में क्योंकि हमने मुख्तलिफ ज़राए से मालूम किया था तो पता चला कि उज़ैर बलोच वापस आ चुके हैं और जो उनके खिलाफ दीगर दहशतगर्दी के मुकदमात थे उसका सामना कर रहे हैं। लेकिन ऑफिशियल ये नहीं पता चल सका है कि उनको सज़ा कितनी हुई है। लेकिन हमें भी जो ज़राए ने बताया था, जो हमने खबर नशर की उसके बाद उनकी जो वालदा हैं रज़िया बेगम, उन्होंने अपनी दरख्वास्त में भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनको उज़ैर बलोच को जो मुल्क से गद्दारी और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में 12 साल की सज़ा सुनाई है मिलिट्री कोर्ट ने। अब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख जो है इस केस की समाअत करेंगे। और ज़ाहिर है इससे पहले भी जो दहशतगर्द हैं जिनको मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ हुई हैं उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में उन फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं। लेकिन उज़ैर बलोच की जानिब से ये पहली बार उनकी वालदा ने जो वो सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और बताया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ में उसकी समाअत होगी। इसके अलावा उज़ैर बलोच के हवाले से ही अपडेट है क्योंकि अली ज़ैदी ने गुज़श्ता रोज़ सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है चीफ सेक्रेटरी सिंध के खिलाफ, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जनवरी 2020 में सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को हुक्म दिया था कि तीनों JIT जिसमें सानिया बल्दी अफेक्टी की JIT, उज़ैर बलोच की JIT जिसमें उन्होंने सनसनीखेज़ इंकशाफात किए थे, और इसके अलावा जो आसिफ ज़रदारी के दस्तरास यानी कि उनके करीबी दोस्त जो साबिक चेयरमैन फिशरीज़ निसार मुराई की JITs थी उनको पब्लिक किया जाए। तकरीबन 1.5 से 2 साल ये भी केस सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था, मुख्तलिफ बेंचों में चलता रहा। बिलाखिर जस्टिस इकबाल करोड़ की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अली ज़ैदी की जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर किया था और कहा था कि ये JIT जो थी वो दरख्वास्त गुजार यानी कि अली ज़ैदी को के हवाले किया जाए। लेकिन अली ज़ैदी ने अब सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि अदालती हुक्म के मुताबिक उनको JIT नहीं फराहम की गई। चीफ सेक्रेटरी को खतूत लिखने के बावजूद अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया, लिहाजा जो मुतल्लिका हुकाम हैं जो फ़रीक़ैन हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। और क्योंकि अली ज़ैदी के अलावा और भी जो हमने भी मीडिया पे ये चीज़ें रिपोर्ट की जो मुख्तलिफ
दस्तावेजात सामने आई थी, जिसमें मुल्ज़मान की तरफ से बल्दिया फैक्ट्री आतिशज़दगी का जो केस था उसमें MQM को जिम्मेदार करार दिया गया था, दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया गया था। इसके अलावा उज़ैर बलोच का सबको मालूम है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के हुक्म पर उन्होंने खुद एतराफ़ किया था कि दहशतगर्दी की मुख्तलिफ वारदातें होती रहीं, महाजरों को और जो कराची में बसने वाले शहरी थे उनका कत्लेआम किया, कत्लेआम में मुलविस रहे, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ फोर्सेस के जो लोग थे उनके कत्लेआम का भी उन्होंने एतराफ़ किया था। और अब उज़ैर बलोच की वालदा की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो एक लॉ बाइंडिंग सिटीज़न है, शहरी हैं, कानून पर अमल दरामद करने वाले, अमलदारी पर यकीन रखने वाले शहरी हैं, इसलिए उनका यह हक है कि उसे हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करें। बहरहाल ये 3-4 अहम चीज़ें थीं। और इसके अलावा जो वाइन शॉप हैं, जो कि शराब खाने हैं मुख्तलिफ इलाकों में, कराची में एक खातून है, उनकी जानब से दरख्वास्त दायर की गई है सिंध हाई कोर्ट में। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की अदालत में ये केस ज़ेर समात है। महकमा एक्साइज़ की जानब से बताया गया है कि हर साल जून में यानी कि 30 जून को तमाम लाइसेंस जो है वो रीन्यू किए जाते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन ये होती है कि वो मदारस के, स्कूलों के और इसके अलावा मसाजिद के और मुस्लिम आबादी के करीब जो है वो शराब खाने ना हों, और उनको लाइसेंस देने की ये पहली शर्त होती है। लेकिन जो दरख्वास्त गुजार है उनका यही कहा गया है कि जो कानून के मुताबिक एक तो लाइसेंस जारी नहीं किए गए डिफेंस और दीगर इलाकों में जो शराब खाने हैं, और इसके साथ साथ ये मुस्लिम आबादी में है जिसमें तालीम और इसके अलावा जो एक हमारा जो कल्चर है, सकाफत है और इस्लामी जो निज़ाम है या एक इस्लामी जो एक सोच है उसके बिल्कुल बरक्स है। और जब शराब लोग पीते हैं तो उसके बाद बहक जाते हैं, जिसमें माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। तो ये 30 जून को महकमा एक्साइज़ और तमाम शराब खानों के लाइसेंस रिन्यू करने जा रहा है, इसलिए रोका जाए। जो शराब खाने के एक मालिक हैं यूनाइटेड शराब खाने के, उनके वकील जो थे वो अदालत में पेश नहीं हुए, तो अब अदालत ने 4 जून की तारीख मुकर्रर की है। इसमें दलाइल दिए जाएंगे और महकमा एक्साइज़ को हुक्म दिया है कि जब तक हुक्मनामा सामने नहीं आ जाता मज़ीद जो तमाम शराब खाने हैं उनके लाइसेंस रीन्यू ना किए जाए, यानी कि उनकी तजदीद ना की जाए। इसके अलावा जो कराची में एक अलमनाक वाक़या रूनुमा हुआ था ईद से 2 रोज़ कबल, तैयारा हादसा केस जिसमें 97 अफराद जाँ बहक हुए थे, उसमें इकबाल काज़मी की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी मुतफरक, जिसमें उन्होंने कहा था कि इससे पहले ATR तैयारा जो 2013 में जो गिलगित में क्रैश हुआ था, जिसमें जुनैद जमशेद समेत तकरीबन 40 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे, अब उसी में मुतफरक दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें उन्होंने इस्तदा की कि तकरीबन रोज़ाना PIA के जहाज़ों पर 800 से ज़ायद मुसाफिर सफ़र करते हैं और उनकी ज़िंदगी को, उनकी जानों को ख़तरा है, क्योंकि जो PIA के जहाज़ हैं वो ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित हो चुके हैं, और क्योंकि उनका नाकारा है और जो मुख्तलिफ जगहों से ख़रीदे गए हैं उसकी सही जांच नहीं की गई, इसलिए जो PIA का जो फ़्लाइट ऑपरेशन है उसको भी मुअत्तल किया जाए। अब अदालत की तरफ से कहा गया है कि चूँकि वज़ीर आज़म खुद इसमें इन्वॉल्व हैं और फ्रांसीसी टीम जो है वो इसमें तहकीकात कर रही है और हुकूमत ने खुद भी कहा है कि इस रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे, तो जब तक हुकूमत इस मामले में उन हुकूमत की कारकर्दगी सामने नहीं आती तब तक अदालत किसी भी फरीक को किस तरह नोटिस जारी कर सकती है, उनसे वजाहत या तहरीरी हुक्मनामा, तहरीरी जो है तफसीलात तलब कर सकती है। समाअत के दौरान एडिशनल जो अटारनी जनरल थे उन्होंने भी ऐलान किया इस बात का, उन्होंने अदालत को आगाह किया कि वफाकी हुकूमत 22 जून को, यानी कि जो महीना शुरू हो रहा है 22 जून को PIA का तैयारा क्रैश हुआ है उसकी जो जितनी भी तहकीकाती रिपोर्ट होगी, जो भी उसके जिम्मेदार होंगे वो रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी, अवाम के सामने रखी जाएगी कि वो जो जहाज़ गिरा है या तबाह हुआ है, जिसका हादसा हुआ है, उसके असल ज़िम्मेदार कौन थे और ये तैयारा क्रैश होने की वजूहात क्या थी, ये सारी चीज़ सामने आएगी। अब अदालत ने 25 जून की जो वो केस है वो उसकी समाअत मुकर्रर की है, क्योंकि 22 जून को हुकूमत ने खुद ऐलान किया है कि वो रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। अगर हुकूमत ने रिपोर्ट पब्लिश ना की तो फिर उसके बाद ये सिंध हाई कोर्ट इसमें नया हुक्मनामा जारी करेगी। अदालत की जानिब से भी ये बात बार बार कही गई जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की तरफ से कि वज़ीर आज़म चूँकि इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने वादा भी किया है, ऐलान भी किया है, इसलिए पहले हम हुकूमत के फैसले को देख कर मज़ीद जो है कोई हुक्मनामा जारी करेंगे, और तब तक अदालत ने ये समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी है। ये 3-4 चीज़ें अहम थी। 1-2 पुरानी समाअत भी थी जो मीडिया पर शायद पब्लिक नहीं हो सकी हैं, और किसी और मौजू के साथ फिर आपको अपडेट करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।